उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां पर बलरामपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के संग यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की है, कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और त्योहार को देखते हुए सुरक्षा को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो विकास कार्यों को लेकर के आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ ये चर्चा हुई है। अब बलरामपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर अधिकारियों के साथ आज चर्चा मुख्यमंत्री ने की है, विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर के निर्देशित भी किया है। इसके अलावा आगामी त्योहारों को लेकर के भी जो चर्चा है वो यहाँ पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की है। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर सीओ जियाउल हक हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। कोर्ट ने 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया। 2 लोगों को आपको बता दें कि इसमें क्लीन चिट दी जा चुकी है, लेकिन आज 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है और इस जुर्माने की जो राशि है वो पीड़ित की पत्नी को दी जाने की आदेश भी कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो 10 आरोपी, 10 दोषी जिनको आज उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। और सीओ जियाउल हक हत्याकांड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, जहां पे लखनऊ की स्पेशल कोर्ट की ओर से यह आज जो फैसला है वो दिया गया। और सीओ जियाउल हक हत्याकांड में आज 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। और सीधे रुख कर लेते हैं अभिषेक का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, आज कोर्ट की ओर से अहम फैसला दिया गया, जो 10 आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया, जुर्माना भी लगाया गया, क्या जानकारी? बिल्कुल, 2013 में कुंडा में जियाउल हक, जो कि पीपीएस अफसर थे और सीओ थे उस वक्त वहां के, उनकी हत्या कर दी गई थी। और जिस मामले में पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया था जांच के लिए, सीबीआई ने पहले ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और गुलशन यादव को क्लीन चिट दी थी। और आज इसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को सजा सुनाई है। उम्र कैद की सजा और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है। खासतौर पर कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस आर्थिक जुर्माने का 50% परवीन आजाद, जो कि जियाउल हक की पत्नी है, उन्हें देय होगा। यानी 50% पूरे जुर्माने की जो राशि होगी, जो 10 आरोपियों को कोर्ट में जमा करनी होगी, वो उस राशि का 50% जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को देना होगा। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा, यानी दोषी पाते हुए पूरे मामले में उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। लंबे 2013 से लेकर अभी तक तमाम सुनवाइयां, सीबीआई की लंबी जांच, फिर लंबी चार्जशीट और फिर तमाम बयान और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था, जिसमें कई सारी बातें थी, कई सारे इन्वेस्टिगेशन, कई तरीके के इन्वेस्टिगेशन हुए, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस हो। उस वक्त हजारों की तादाद में लोगों के बयान लिए गए। कुछ चश्मदीद थे जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शुरुआती दौर में अपने बयान देने की हामी तो भरी, लेकिन बाद में बयान नहीं दिए। और इन सारी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं के बाद कोर्ट में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट सबमिट की थी, जिसमें राजा भैया और गुलशन यादव को क्लीन चिट दी गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लोगों का नाम सामने आया था, उनका नाम आरोप पत्र में रखा गया। यानी 10 आरोपियों को मुख्य आरोपी के तौर पर रखा गया था, जिन पर कोर्ट ने आज अपना फाइनल जजमेंट सुनाया है। यानी इतने लंबे बिल्कुल, समय लेकिन तक अभिषेक, 11 चूंकि साल 2013 का ये पूरा मामला है और आज 2024 में ये जो सजा का ऐलान, दूसरी बात ये है कि जो जुर्माना लगाया गया उसमें जो राशि है वो दिवंगत की पत्नी को देने की बात कही गई। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, लेकिन 2 जो मुख्य हम लोग बात इसमें देख पा रहे हैं, एक तो जो 2 लोग थे जिनको इससे क्लीन चिट दे दी गई, वो एक अहम रहा। और दूसरा ये है कि इस निर्णय को कितना अहम आप मानते हैं, क्योंकि 2013 में जिस समय यह घटना घटित हुई थी, एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि घटनाक्रम था प्रदेश की, अगर सियासत के लिहाज से भी देखें, और बहुत दूर तक इसकी जो गूंज है वो हम लोगों ने देखा कि सुनाई पड़ी, और एक बहुत लंबी प्रोसीडिंग इस पूरे केस में रही है। तो कितना अहम इस निर्णय को मानते हैं, क्योंकि 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा आज कोर्ट ने यहां से सुनाई। बिल्कुल, इस मामले में, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मामला बहुत हाई प्रोफाइल था। मामले के दौरान, यानी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, कई सारी चीजें सवालों के घेरे में आई। राजा भैया तब खुद खाद्य रसद मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और राजा भैया खुद, यानी रघुराज प्रताप सिंह खुद मंत्री थे, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने साजिशन ये कुछ करा दिया।
और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने खुद हामी भरी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि निष्पक्षता बरती जाए। सीबीआई ने लंबी जांच शुरू की, चार्जशीट पेश की, पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट, प्रिलिमिनरी चार्जशीट और फिर फाइनल चार्जशीट। राजा भैया पर शुरुआती दौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। एप्लीकेशन ने अपना रूप शुरू किया, यानी अपना पूरा प्रारूप लेना शुरू किया। परत दर परत लोगों से वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ हुई, बयान दर्ज किए गए। गुलशन यादव, उसके अलावा राजा भैया के ड्राइवर और तमाम लोगों का नाम इस पूरी घटनाक्रम में लिया गया था उस दौरान। और फिर लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद राजा भैया और गुलशन यादव का नाम बाहर निकला। लेकिन उस वक्त जब ये घटना हुई तब ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल मामला बनकर खड़ा हो गया था, और शायद यही वजह थी कि इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि आज 11 साल हो गए। और ये कहा जाता है न्याय संहिता में भी, और न्याय को लेकर भी ये बात है कि देर जरूर हो जाए लेकिन न्याय मिलता है। और आज परवीन आजाद, जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कोर्ट में, आज उनको न्याय मिला, उनके पति के हत्यारों को सजा कोर्ट ने सुनाई है। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। शामली से बड़ी खबर है, जहां पर बिजली विभाग की टीम के ऊपर हमला हुआ। ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। गाड़ी तोड़ने और मोबाइल छीनने के आरोपी। बिजली चोरी की खबर पर जांच के लिए टीम पहुंची थी। बिजली विभाग ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। बिजली विभाग की टीम के साथ आपको बता दें कि ये मारपीट की गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ ये मारपीट की है, हमला कर दिया गया। बिजली विभाग की टीम के ऊपर मोबाइल छीनने के भी आरोप हैं। ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों के ऊपर यह हमला किया है। शामली से ये जानकारी है। और अब खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर बिजली विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। आपको बता दें कि बिजली विभाग की टीम ने करोड़ों का बकाया करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। इंडिया न्यूज की टीम ने अधिशासी अभियंता भरत गौतम से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग में करोड़ों का बकाया है। जो बड़े बकायादार हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हमारे साथ में अधिशासी अभियंता भरत गौतम जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और कितना बकाया है? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे डिवीजन में कुल 1,23,000 कंज्यूमर हैं, जिसमें से कि हमारा टोटल जो है बकाया है, घरेलू जो कंज्यूमर हैं उन पे हमारा बकाया है 195 करोड़। उसके अलावा जो कमर्शियल कनेक्शन है उस पर हमारा बकाया है 15 करोड़। तो टोटल हमारे डिवीजन पे जो नॉन गवर्नमेंट कनेक्शन का जो बकाया है वो इस समय 228 करोड़ के आसपास बकाया है लोगों पर। तो किस तरीके से कार्रवाई की जाती है? हम लोग इस पे कार्रवाई करते हैं। डेली हम लोग सब स्टेशन वाइज टीम बनाते हैं। उसमें हमारे लाइनमैन और TG2 लोग जाते हैं और डोर टू डोर जाके नॉकिंग करके हैं कंज्यूमर को समझाया जाता है कि आप अपना बिल को जमा करें। और जो कंज्यूमर पूरा बिल नहीं जमा कर सकते उनसे हम लोग पार्ट पेमेंट लेने की कोशिश किया करते हैं। उसके बावजूद अगर कोई कंज्यूमर बिल नहीं जमा करता है तो फिर उस पर हम लोग डिस्कनेक्शन की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से भरत गौतम जी ने बताया है कि जो बड़े बकायादार हैं उन पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो करोड़ों का बकाया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजली विभाग में इतने करोड़ों का बकाया है, तो बिजली विभाग माइनस में है, घाटे में चल रहा है, लेकिन जो सक्षम व्यक्ति हैं वो भी बिल नहीं जमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह है कि ये जो करोड़ों का बकाया है वो है। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज। गोरखपुर से बड़ी खबर आई, जहां पर सिपाही वर्सेस डॉक्टर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सड़क पर अब आपको बता दें कि सियासी दलों के समर्थक उतर आए हैं। अधिवक्ताओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने सिपाही का केस लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सपा और कांग्रेस ने भी इसको लेकर मोर्चा खोला है। संवाददाता सुशील कुमार की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिपाही वर्सेस डॉक्टर का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ अधिवक्ताओं ने आवाज बुलंद किया है और कहा है कि हम उस सिपाही का केस फ्री में लड़ेंगे, वहीं अब दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भी अब सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस सड़कों पर उतर के इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं? डॉक्टर वर्सेस सिपाही के मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है और दुखदायी भी बात है, क्योंकि ये सभी के ऊपर है, आम जनता के ऊपर। डॉक्टर की जरूरत सभी को पड़ती है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे DM हो, चाहे जो भी हो। लेकिन एक समय है कि डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे। आज का समय
अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कि डॉक्टर साहब 800 रुपए हर जगह अल्ट्रासाउंड का लगता है, आपके यहाँ 1100 रुपए क्यों? डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और डॉक्टर साहब ने इतनी अभद्रता से गाली दी और इतने बुरी तरह से उनको बुला करके बाउंसरों से पिटवाया। यहाँ तक कि अनुज सरकारी का बहुत ज्यादा शिकायत है कि वो लड़कियों से भी छेड़खानी करते हैं, लड़कियों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं और अनुज सरकारी का खुद कैरेक्टर सही नहीं है। अनुज सरकारी बाउंसरों को बुला करके क्या नाम है, सिपाही को बहुत मार मारा। उसकी और गंभीर आरोप आप जब लगा रहे हैं तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले मेरी बात सुन लीजिए। बाउंसर को बुला के जब मरवाया, छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है, औरत चिल्ला रही है, औरत का भी साड़ी फाड़ दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? मैं एसएसपी साहब से पूछना चाहती हूँ कि वो भी पुलिस रैंक में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बड़े हैं, वो चाहेंगे तो अपनी पैरवी किसी से कर लेंगे, लेकिन किसी दिन उनको हथौड़ा पड़ेगा तो किसको बुलाएंगे? इसलिए सही का साथ देने के लिए पीड़ित परिवार जो है, सिपाही को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है और मेरी मांग है कि सिपाही को रिहा किया जाए, अनुज सरकारी सहित सभी को जेल भेज करके उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, और नहीं होगा तो सड़कों पे उतरेंगे। यानी कांग्रेस अब ये दो टूक में जवाब दे चुकी है कि अगर अनुज सरकारी पर कार्रवाई नहीं होती है या फिर सिपाही को रिहा नहीं कराया जाता है तो आंदोलन इससे भी उग्र होगा और सड़कों पर उतरकर कांग्रेस इसका जवाब मांगेगी।